हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। तो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 17 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और उनसे जुड़े स्टैटिक जीके। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी हैज बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर को। ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो जहां जम्मू एंड कश्मीर को आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में पहला पुरस्कार मिला है, और वहीं इसके साथ टेलीकंसल्टेशन की कैटेगरी में भी जम्मू एंड कश्मीर को दूसरा पुरस्कार दिया गया है। और वहीं आयुष्मान भारत से जुड़े स्टैटिक जीके जान लेते हैं कि जो आयुष्मान भारत का पूरा नाम है वो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएमजे भी कहा जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2018 में। और वहीं इसके साथ जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो है मनसुख मंडाविया जी, मनसुख मंडाविया। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस्ड अ न्यू ट्रेन काशी तमिल संगमम एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निम्नलिखित में से किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? तो घोषणा की है ऑप्शन सी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत। ऑप्शन सी आजादी का अमृत महोत्सव इसका सही आंसर है। और वहीं काशी तमिल संगमम जो है इसका आयोजन वाराणसी में हुआ था, और ये चालू हुआ था पिछले महीने 17 नवंबर को। और ये जो है एक महीने का प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। और इसी के उपलक्ष्य में जो भारत के रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया ट्रेन को चालू करेंगे जिसका नाम होगा काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस, जो चलेगा उत्तर प्रदेश के काशी से लेकर तमिलनाडु तक। और वहीं जो काशी है वो वाराणसी का एंशिएंट नाम है। और वहीं इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी घोषणा की है कि वाराणसी स्टेशन को रिवैम्प करने के लिए करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। Which state has been awarded for the best practice in tuberculosis advocacy, communication and social mobilization? क्षय रोग समर्थन संचार और सामाजिक एकजुटता में सर्वोत्तम अभ्यास के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुआ है ऑप्शन सी मेघालय। ऑप्शन सी मेघालय। तो मेघालय को मिला है बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस का अवार्ड, और इसे ये अवार्ड दिया गया था एट द नेशनल वर्कशॉप ऑन ACSM यानी कि एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन टू एंड टीबी इन इंडिया। और इस वर्कशॉप का जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। और वहीं ये मेघालय को क्यों दिया गया? क्योंकि मेघालय सरकार ने एक इनिशिएटिव चालू किया था, और उस इनिशिएटिव का नाम था जन आंदोलन यानी कि पीपल्स मूवमेंट। और ये जो जन आंदोलन था ये कैंपेन था फॉर टीबी मुक्त भारत। और वहीं भारत ने एक नेशनल टारगेट सेट किया है कि टीबी को तब तक भारत से मुक्त किया जा सके, और वो टारगेट ईयर है 2025। और वहीं जो टीबी है एक तरह का बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। The UN Convention on Biological Diversity, also called as Conference of Parties COP15, commenced in which country? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पार्टियों का सम्मेलन या COP15 भी कहा जाता है, किस देश में शुरू हुआ? तो वो हुआ ऑप्शन ए कनाडा में। ऑप्शन ए कनाडा। तो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे COP15 भी कहते हैं, उसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया, और वहीं वो शुरू हुआ था 7 दिसंबर को, और ये चलेगा 19 दिसंबर तक। लेकिन ओरिजिनली ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था ये चाइना में होने वाला था, लेकिन वहां पे कोविड के कारण जो वेन्यू है उसको कनाडा शिफ्ट कर दिया गया। और वहीं इस COP15 कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा हिस्सा है, जिसका पहला पार्ट चाइना में हो चुका है। Who has been named as the global ambassador for diabetes by the International Diabetic Federation? अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ द्वारा
मधुमेह के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो नामित हुई है ऑप्शन बी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। ऑप्शन बी शेख हसीना। तो इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने नामित किया है शेख हसीना को, जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज। और वहीं इन्हें नामित कहाँ किया गया? तो किया गया एट द वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस 2022, जिसका आयोजन पोर्चुगल के लिस्बन में हो रहा था। वहीं शेख हसीना बनी है पहली ग्लोबल एम्बेसडर फॉर डायबिटीज। और वहीं ये अवार्ड लेने के लिए पोर्चुगल में मौजूद नहीं थी, तो इनकी जगह ये अवार्ड लिया जो बांग्लादेश से पोर्चुगल में एम्बेसडर है, तारिक एहसान। तो उन्होंने शेख हसीना के बिहाफ में लिया और इन्हें ये अवार्ड दिया आईडीएफ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अख्तर हुसैन ने। और वहीं अगर स्टैटिक पार्ट की बात करें तो शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है 3 बार। सबसे पहले 1996 से लेकर 2001 तक, फिर 2009 से लेकर 14 तक, और फिर 2014 में भी यही इलेक्ट हुई और अब तक यही है बांग्लादेश की पीएम। इसीलिए ये बांग्लादेश की सबसे लंबी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। Who authored the book Fit at Any Age, A Practitioner's Guide? Fit at Any Age, A Practitioner's Guide पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी पीवी अय्यर। ऑप्शन बी पीवी अय्यर। तो 92 वर्ष पीवी अय्यर वो एक रिटायर्ड एयर मार्शल है और उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है फिट एट एनी एज, अ प्रैक्टिशनर्स गाइड। और अय्यर जी काफी फिट है और इनकी फिटनेस लेवल आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये आज भी रोजाना 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु हैज नेम्ड एज द वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022। उस व्यक्तित्व का नाम बताएं जिसे वर्ष 2022 के विश्व एथलीट के रूप में नामित किया गया है। तो नामित हुई है ऑप्शन ए सिडनी मैकलाफ्लिन लेब्रॉन और साथ में ऑप्शन बी आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ 1 और 2। तो वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन हर्डलर सिडनी मैकलाफ्लिन लेब्रॉन, आप इनका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद स्वीडिश पोल वॉल्टर अरमांड मोंडो डुप्लांटिस, ये है डुप्लांटिस जी। तो ये दोनों बने हैं वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022। और इनके बनने का जो मेन कारण है क्योंकि जो मैकलाफ्लिन जो है उन्होंने वर्ल्ड वुमेन्स 400 मीटर हर्डल का रिकॉर्ड ब्रोक किया, वो भी लगातार दूसरी बार। और वहीं इसके साथ ही जो मोंडो डुप्लांटिस है उन्होंने 3 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए 2022 में। और वहीं इसके साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इस वर्ष के लिए राइजिंग स्टार्स ऑफ द 2022 के लिए चुना है सर्बिया की एड्रियाना विलागोस और साथ में यूएसए के एरियन नाइटन को। Who has won Australia's prestigious Dawn Award? ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड किसने जीता? तो जीती है ऑप्शन सी एशले बार्टी। ऑप्शन सी एशले बार्टी। तो जो एशले बार्टी है उन्होंने स्पोर्ट्स के जगत पे सबको शॉक दिया था क्योंकि इस साल के जनवरी में उन्होंने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया था और वो भी वो मात्र 25 वर्ष की है। तो सबके लिए काफी शॉकिंग न्यूज था कि वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक फीमेल प्लेयर अचानक से रिटायरमेंट ले रही है। तो इनको इस वर्ष का डॉन अवार्ड दिया गया और वही इनको ये अवार्ड दूसरी बार मिला है। पिछले बार इन्हें वर्ष 2019 में दिया गया था। वहीं जो ये डॉन अवार्ड है ये ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड है और ये अवार्ड का जो नाम है रखा गया है लेजेंडरी क्रिकेटर के नाम पे जिनका नाम है डॉन ब्रैडमैन। आप में से बहुत लोग जो क्रिकेट फॉलो करते होंगे उनको जरूर जानते होंगे। वहीं जो एशले बार्टी है वो अपने छोटे से कैरियर में 3 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है। और वहीं जैसे कि हमने बात किया कि वो नंबर 1 रैंक फीमेल प्लेयर है और वहीं इसके साथ 2 बार डॉन अवार्ड प्राप्त करने वाली तीसरी पर्सन है। इससे पहले सैली पियर्सन और स्टीव हुकर ने 2 बार डॉन अवार्ड जीता है। Who won the BWF Female Para Badminton Player of the Year 2022? BWF महिला पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसने जीता? तो जीती है ऑप्शन डी मनीषा रामदास ने। ऑप्शन डी मनीषा रामदास। भारतीय शटलर मनीषा रामदास ने जीता है
2022 का BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। और वही अवार्ड इन्हें दिया गया था गाला अवार्ड्स नाइट में, जिसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हो रहा था। और वही अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2022 में 11 गोल्ड मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ऊपर से ये मात्र 17 वर्ष की है, तो ये अवार्ड जीतना ये डिजर्व करती है। और वहीं इसके साथ ही पिछले महीने यानी कि नवंबर 2022 में इन्होंने 2022 BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। और वहीं फीमेल पैरा बैडमिंटन बनी है मनीषा रामदास। तो वहीं मेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं जापान के डाइकी कजीवारा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलावी। मलावी की राजधानी क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं इस लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और वहीं डेली 6 बजे करंट अफेयर वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।